नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दुर्ग का आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथलेब की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन में क्वेश्चंस आप लोग को बता देता हूँ क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू रन स्क्रिप्ट इन मैथलेब। सेकेंड, व्हाट 5 टाइप्स आर स्क्रिप्ट। थर्ड, व्हाट इज अ स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर। Fourth, what are script and files on MATLAB? Fifth, what is the difference between script file and data file? तो वन बाय वन इसके आंसर हम देखते चले जाते हैं और इसी तारतम्य में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डू यू रन स्क्रिप्ट इन मैटलैब। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सेव योर स्क्रिप्ट एंड रन द कोड यूजिंग आइदर ऑफ दीज मेथड। दो मेथड बताऊंगा, इन दोनों में से कोई एक मेथड आपको यूज करना है। सो फर्स्ट मेथड इज टाइप द स्क्रिप्ट नेम ऑन द कमांड लाइन एंड प्रेस एंटर। फॉर एग्जांपल, टू रन द नंबर जनरेटर डॉट एन स्क्रिप्ट, टाइप नंबर जनरेटर। सेकेंड, ऑन द एडिटर टैब क्लिक द रन बटन। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सेव योर स्क्रिप्ट एंड रन द कोड यूजिंग आइदर ऑफ दीज मेथड। कौन कौन सी मेथड से हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड जो है, टाइप द स्क्रिप्ट नेम ऑन द कमांड लाइन एंड प्रेस एंटर। फॉर एग्जाम्पल, टू रन द नंबर जनरेटर डॉट एन स्क्रिप्ट एंड टाइप number generator. Second, on the editor tab click the run button. इसी सवाल को अगर हम हिंदी में देखें तो सबसे पहले तो हम सवाल देखिए क्या है, हिंदी में क्या हो सकता है इसका सवाल ये था हमारे पास कि आप मैटलैब में एक स्क्रिप्ट कैसे चलाते हैं। तो इसी का जवाब मैंने दिया है। तो अपनी स्क्रिप्ट को सहेजें, सेव करें और इन विधियों में से किसी एक का उपयोग करके कोड चलाएं। तो पहला जो है वो मेथड मैंने बताया था इंग्लिश में, उसका हिंदी में सब ट्रांसलेशन जो है या हिंदी वर्जन उसका जो है कुछ ऐसा होगा। कमांड लाइन पर स्क्रिप्ट का नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। उदाहरण के लिए नंबर जनरेटर चलाने के लिए डॉट एम स्क्रिप्ट टाइप करें नंबर जनरेटर। दूसरा मैंने बताया संपादक टैब पर, एडिटर टैब पर रन बटन पर क्लिक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट 5 टाइप्स आर स्क्रिप्ट। तो या स्क्रिप्ट कौन से 5 प्रकार है, इसका मतलब ये देखते हैं। कॉमन स्क्रिप्ट टाइप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कॉमन स्क्रिप्ट टाइप 3 सेक्शन हम लेते हैं। पहला लेते हैं हम एक्सटेंशन और दूसरा लेते हैं स्क्रिप्ट टाइप और थर्ड हम लेते हैं डिस्क्रिप्शन। और वन बाय वन हम इसमें बात करते चले जाते हैं। डॉट HTML, डॉट HTML का स्क्रिप्ट टाइप क्या होगा, HTML फाइल। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वेब पेज। डॉट JS के लिए क्या होगा, डॉट JS एक्सटेंशन के लिए स्क्रिप्ट टाइप क्या होगा, J स्क्रिप्ट फाइल। और डिस्क्रिप्शन उसका क्या होगा, विंडोज स्क्रिप्ट। इसी तरीके से डॉट VBS एक्सटेंशन के लिए स्क्रिप्ट टाइप क्या होगा, VB स्क्रिप्ट फाइल। और उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, विंडोज स्क्रिप्ट। चौथा जो है डॉट WFF के लिए क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट टाइप विंडोज होस्ट फाइल। और डिस्क्रिप्शन क्या होगा, स्क्रिप्ट कंटेनर और प्रोजेक्ट फाइल फॉर अ विंडोज स्क्रिप्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन हमारा,
क्या था, सामान्य स्क्रिप्ट या सॉरी स्क्रिप्ट कौन से फाइल का प्रकार है। तो इसी का मैंने उत्तर दिया, सामान्य स्क्रिप्ट प्रकार, और उसको मैंने 3 टाइप से डिवाइड कर दिया, 3 अलग अलग सेक्शन में। एक सेक्शन था एक्सटेंशन, दूसरा था स्क्रिप्ट टाइप और तीसरा था डिस्क्रिप्शन। और इसी के तहत मैंने ये सब बात की। तो पहला मैंने लिया .html एक्सटेंशन लिया, और उसको हमने स्क्रिप्ट टाइप किसमें रखा, HTML फाइल, और डिस्क्रिप्शन हमने रखा वेब पेज। सेम हमने दूसरा एक्सटेंशन लिया .js, और उसका स्क्रिप्ट टाइप जो हमने बताया वो क्या था, JScript फाइल, और उसका डिस्क्रिप्शन जो हमने बताया विंडोज स्क्रिप्ट। थर्ड मैंने बताया .vbs एक्सटेंशन बताया, उसका स्क्रिप्ट टाइप क्या था, VB स्क्रिप्ट फाइल, और डिस्क्रिप्शन क्या था, विंडोज स्क्रिप्ट। लास्ट फोर्थ मैंने बताया .wsf एक्सटेंशन बताया, और इसका जो स्क्रिप्ट टाइप था विंडोज होस्ट फाइल था, और डिस्क्रिप्शन क्या था इसका, स्क्रिप्ट कंटेनर और प्रोजेक्ट फाइल फॉर अ विंडोज स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हुआ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बता दिया, दोनों तरीके से। अब हम लेते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर। तो ये जो है इसका उत्तर कुछ ऐसा होगा, आंसर ध्यान से सुनिएगा। स्क्रिप्ट्स आर लिस्ट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूटेड बाय सर्टेन प्रोग्राम्स और स्क्रिप्टिंग इंजन्स। They are usually a text document with instructions written using a scripting language. They are used to generate web page and to automate computer process. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। Scripts are lists of commands executed by certain programs or scripting engines. They are usually text documents with instructions written using a scripting language. They are used to generate web page and to automate computer process. तो ये रहा इसका आंसर इंग्लिश में। अब हम हिंदी में देखते हैं। तो इसका हिंदी वर्जन देखते हैं, इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है। तो इसका हिंदी वर्जन में स्क्रिप्ट किसके लिए यूज किया जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर हिंदी में क्या हो सकता है। स्क्रिप्ट कुछ प्रोग्राम या स्क्रिप्टिंग इंजन द्वारा निष्पादित कमांड की सूचियां हैं। क्या है, स्क्रिप्ट कुछ प्रोग्राम या स्क्रिप्टिंग इंजन द्वारा निष्पादित कमांड की सूचियां हैं। वे आमतौर पर एक स्क्रिप्टिंग भाषा का उपयोग करके लिखे गए निर्देशों के साथ टेक्स्ट दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनका उपयोग वेब पेज बनाने और कंप्यूटर प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो ये रहा इसका हिंदी में आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर स्क्रिप्ट M5, ये एक साथ है ना, M5 ऐसा लिखना, M5 ऑन मैटलैब। तो इसका आंसर हम देखते हैं कैसा हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एज M5 और स्क्रिप्ट फाइल इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल वेयर यू कैन प्लेस मैटलैब कमांड्स। When the file is run, MATLAB reads the commands and executes them exactly as it would be exactly as it would be if you had typed each command sequentially at the MATLAB prompt. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एन M5 और स्क्रिप्ट फाइल is a simple text file where you can place MATLAB commands. When the
file is run, MATLAB reads the commands and executes them exactly as it would if you had typed each command sequentially at the MATLAB prompt. All M files के बारे में बात चली तो M file ही होगा वो. All M file names must end with the extension. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देख लेते हैं. आंसर मैंने क्या बताया है. An M file or script file is a simple text file where you can place MATLAB commands. When the file is run, MATLAB reads the commands and executes them exactly as it would if you had typed each command sequentially at the MATLAB prompt. All M file names must end with the extension. इसको थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम सवाल देखिए क्या है. सवाल यह है कि मैटलैब पर स्क्रिप्ट एम फाइलें क्या है. तो इसका आंसर मैंने कुछ ऐसा दिया. एक एम फाइल या स्क्रिप्ट फाइल एक साधारण टेक्स्ट फाइल है जहां आप मैटलैब कमांड रख सकते हैं. जब फाइल चलती है तो मैटलैब कमांड को पढ़ता है और उन्हें ठीक उसी तरह निष्पादित करता है जैसे यदि आपने प्रत्येक कमांड को क्रमिक रूप से मैटलैब प्रॉम्प्ट पर टाइप किया होता है. सभी एम फाइल नाम एक्सटेंशन के साथ समाप्त होनी चाहिए. तो ये रहा इसका हिंदी वर्जन. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट फाइल एंड डेटा फाइल. तो दोनों के बीच में हमको अंतर बताना है स्क्रिप्ट फाइल और डेटा फाइल में. तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड फंक्शंस इज द फंक्शंस हैव इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स. Script files can only operate on the variables that are hard-coded into their M files. As you can see, functions much more flexible. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. क्वेश्चन क्या था हमारा. क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट फाइल एंड डेटा फाइल. तो इसी का मैंने आंसर बताया. क्या देखते हैं. The biggest difference between script and the biggest difference between scripts and functions is that functions have input and output parameters. Script files can only operate on the variables that are hard-coded into their M file. As you can see, functions much more flexible. थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं क्या है. तो सबसे पहले सवाल देखें. सवाल तो आप समझ ही गए होंगे क्या है. स्क्रिप्ट फाइल और डेटा फाइल में अंतर क्या है, यही हमको बताना था. तो इसका आंसर मैंने कुछ ऐसा दिया. स्क्रिप्ट और फंक्शंस के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि फंक्शंस में इनपुट और आउटपुट पैरामीटर होते हैं. स्क्रिप्ट फाइलें केवल उन चरों पर काम करती हैं जो उनकी एम फाइल में हार्ड कोडेड होते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं अधिक लचीला कार्य यह करता है. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. स्क्रिप्ट और फंक्शन के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि फंक्शन में इनपुट और आउटपुट पैरामीटर होते हैं. ध्यान रखिएगा, है ना. स्क्रिप्ट फाइलें केवल उन चरों पर काम करती है जो उनकी एम फाइल में हार्ड कोडेड होते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक अधिक लचीला कार्य है. तो इस तरीके से आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर देखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.